विधाता तपबल विष्णु सकल गुण ध्याता। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। तपबल शंभु करहि संहारा तपबल से सगरहि महिमारा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सब हाथ उठा के और भाव से गाइए श्री राधे। मंगल भवन अमंगल हारी जगत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सब हाथ उठा के और भाव से गाइए। जिसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। और भगवान कह रहे हैं संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है मैं हूँ, पहले जो था मैं ही था, अभी जो दिखाई दे रहा मैं हूँ, और बाद में मैं ही रहूंगा। और हम लोग इस संसार में ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये सब फुजूली बातों में अपने समय को हम गवा देते हैं। और हम लोग बोलते हैं कि भगवान का दर्शन नहीं होता है। भगवान का दर्शन होता है, और भगवान का जो दर्शन होता है वो तत्काल होता है। कई व्यक्ति का सोच है कि भगवान दिखाई नहीं देते हैं, भगवान मिलते नहीं हैं, और हम पूजा पाठ करते हैं, कई दिन चला गया भगवान दिखाई नहीं देता है। भगवान दिखाई देता है, भगवान का दर्शन भी होता है, तो भगवान का दर्शन तत्काल होता है। कई व्यक्ति का सोच है 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 50 साल हो गया, कब भगवान का दर्शन होगा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। भगवान का दर्शन आपको कभी भी नहीं होगा। क्यों? आपको भगवान अभी भी आपके अंदर में है, और आपके अंदर में विराजमान है।
तो सिर्फ आपके अंदर में एक लालसा होना चाहिए, एक उत्कंठा, एक प्रेम, श्रद्धा, विशेष आग्रह आपके अंदर में होना चाहिए। देखो आप लोग कोई पति को छोड़ करके, कोई पत्नी को छोड़ करके, कोई बच्चों को छोड़ करके, कोई घर द्वार को छोड़ करके यहाँ कथा पंडाल में आए हैं, तो क्यों आए हैं? तो आपके अंदर में भागवत सुनने की लालसा जो उत्पन्न हुआ, तो इसीलिए आप भागवत पंडाल में आए हैं। भागवत कथा सुनने की लालसा से, भागवत मुख्य नहीं है। मुख्य क्या है? आपके अंदर में भागवत सुनने की लालसा ही मुख्य है। देखो जब यहाँ कथा शुरू होती है, जैसे हनुमान चालीसा शुरू हो गया, तो कोई व्यक्ति तुरंत घर से चल देते हैं। और मैं कथा प्रेमियों को मैं पहचान लेता हूँ, ये कौन व्यक्ति कथा सुनने वाले हैं। तो जो हनुमान चालीसा को सुन करके पंडाल में आकर के बैठ गया, वो कथा प्रेमी होते हैं। और जो उसके बाद में आते हैं, जो व्यक्ति पहले आते हैं, वो खा पी के नहीं आते हैं, भोजन बना के भी नहीं आते हैं। जो पहले आते हैं, बाबा कथा शुरू कर दिए हैं और जल्दी जाकर के कथा सुनना है, तो तुरंत घर द्वार को छोड़ करके पंडाल में आकर के बैठ गए। और उसके पीछे जो आते हैं, वो भोजन बना करके कथा पंडाल में आते हैं और यहाँ से जाकर फिर भोजन करते हैं। और उसके पीछे जो आते हैं, वो भोजन बना करके, भोजन पा करके फिर वो कथा पंडाल में आते हैं। वो किस लिए आते हैं? तो झांकी देखने के लिए आते हैं। झांकी का स्पेशल होता नहीं है। झांकी तो आपको, आपका मन को लगाने के लिए तो झांकी करना पड़ता है कि भाई घर द्वार को छोड़ करके आया है, कम से कम झांकी तो देखना चाहिए। तो इसीलिए हम झांकी दिखा देते हैं अपना। कैसे भी आपका मन भागवत में लग जाए, भगवान में लग जाए। तो किसी का मन कथा में लगता है, किसी का मन झांकी देखने में लगता है, तो इसीलिए झांकी करना पड़ता है अंतिम दिन। तो भागवत में तो इस प्रकार आप चाहेंगे तो भी भगवान से आप आएंगे। देखो जिसे आप भगवान के हैं, तो इसका क्या प्रमाण है? आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हम भगवान के हैं? देखो आपका जन्म नहीं हुआ था तो आप किसके थे? आप भगवान के थे। और आपका जन्म हो गया तो जन्म होने के बाद में आप अपने माता पिता को अपना मानते हैं, हमारे माता पिता हैं। और वो भी माता पिता अपने बच्चा, अपना पुत्र, अपना बेटी मान लेते हैं, बेटा मान लेते हैं। जब आपके माता पिता का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए भगवान से आप अलग हो नहीं सकते हैं। और सबके अंदर में और जहां भी आप रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, आप भगवान के बनकर के रहेंगे। भगवान से आप अलग हो नहीं सकते, चाहेंगे तो भी अलग आप हो नहीं सकते भगवान से। और इस बात को कबीरदास जी ने भी बोले हैं। तो आपके अंदर में भगवान है, फिर आप ढूंढते क्यों हैं भगवान को? तो यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं, पानी बिन मीन, मीन में मछली, पानी बिन मीन प्यासी रे, अब मोहे सुन सुन आवत हंसी। ये कबीरदास जी कह रहे हैं। जल में मछली है, फिर भी वो मछली जल को ढूंढ रहा है कि जल कहाँ है। उसी प्रकार आपके अंदर में भगवान है और भगवान को आप ढूंढते हैं, इसलिए भगवान आपको मिलते नहीं है। जब तक आप भगवान को ढूंढते रहेंगे तो भगवान आपको मिलने वाला नहीं है। तो भगवान आपके अंदर में है तो ढूंढने की क्या जरूरत है? तो इस प्रकार सबके शरीर में आत्मा है, ये साधारण ज्ञान है। और आत्मा में भगवान है,
ये विशेष ज्ञान है।